हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर पढ़ेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 जो बीपीएससी 1 से 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर 2024, जिसमें चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया? तो शुभमन गिल को। किस राज्य के धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो युविका के नाम से शुरू किया है। इंस्पायरिस लॉन्च किया गया कहाँ पे? सिक्किम में। अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी प्ले स्टोर फोन पे ऐप स्टोर लॉन्च किया। फोन पे ऐप स्टोर लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने यूपी के संभल शहर में कालिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 आयोजित किया कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में किया। इसरो ने सबसे उन्नत मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था किससे? तो इनसैट 3DS से लॉन्च किया था। इसरो ने सबसे उन्नतशील मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किससे किया था? तो इनसैट 3DS से लॉन्च किया था। डीआरडीओ ने सुरक्षा प्रशिक्षण में पास किस ऐप को? संवाद ऐप। तो डीआरडीओ ने सुरक्षा प्रशिक्षण में पास किस ऐप को किया? तो संवाद ऐप को किया। ये व्हाट्सएप की तरह होता है जो केवल सैनिक के पास होगा, जो आपस में बातचीत और अपनी चैटिंग कर सकते हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बना। प्रोबो सुबियातो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इसरो ने हिंद महासागर में निष्क्रिय सैटेलाइट को गिराकर सफलतापूर्वक हासिल की। तो ये कार्टोसैट 2 है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 10 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख कर दिया गया। मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी। काजी नेमू राष्ट्रीय फल असम दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित कौन है? तो वो लिखा है दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित तो भारत है। उसको हम गैवटेक प्राइज जीता था। तो भारत ने किस आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वास्थ्य परिणाम योजना शुरू किया? तो गुवाहाटी में शुरू किया। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो भारत और बांग्लादेश ने जीता। गोपाल के क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू हुई। जल योद्धू शहर से सम्मानित किया गया था नोएडा को। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ छत्रपति संभाजी राव। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया? तो पीटी उषा को। अभिनव बिंद्रा नीरज चोपड़ा को चुना गया। आगे है द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? सूरत में। फरीदाबाद झारखंड में किया। राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी निर्मित किया किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? तो आईएनएस को सौंपा। आईएनएस संघायक को। भारत में रामसर स्थल की संख्या 80 हो गई। सुल्तानपुर इब्राहिम 17वें राजा मलेशिया के बने हैं। इब्राहिम 17वें राजा मलेशिया के।
ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 93 है। सदा तानसेन युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। भारत में हिम तेंदुए की संख्या 718 हो गई। तारी के नए चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। टीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता चुना है एनटीपीसी को। टेनिस खिलाड़ी यूनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। इटली भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली 75वीं गणतंत्र दिवस की प्रथम भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली 75वीं गणतंत्र दिवस को प्रथम स्थान मिला। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया शुभमन गिल को। सीके नायडू ट्रॉफी बीसीसीआई ने रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया था। हांगकांग को पछाड़ करके स्टॉक मार्केट में भारत चौथा बड़ा देश बना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में मनाया। कोक बोराक दिवस मनाया त्रिपुरा में। सशस्त्र सीमा बल एसपीबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया। आगे है महतारी बंधन योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। निपाह वायरस के पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया ऑक्सफोर्ड ने। देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की महाराष्ट्र ने। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक में किया गया। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कैंडी में अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की। स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया किस नाम से? तो उग्रम। आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। अंतिम कक्षा में पहुंचा 6 जनवरी 2024 को। यह आया था पेपर में। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी नीना सिंह बनी थी। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी नीना सिंह। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक अनीस दयाल सिंह को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सोनियस प्लाक्सियो नाकारागुआ से थे। सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर आईआईटी 60 एसए का अनावरण जापान ने किया। भारत विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 64वें अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो 49वें। रांची में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। नए मुख्य सूचना आयुक्त आगे पढ़ेंगे कि सीबीएसई ने पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा अबू धाबी में की। टाइम मैगजीन ने 2023 पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्वीपर को चुना। भारत ने ईरानी कप 2023 का खिताब जीता सौराष्ट्र को हरा करके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया था कैटालिन कारिको और डू विसमैन को, जो अमेरिका के थे। आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान उड़ीसा के रायगढ़ को मिला। दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान पर रखा गया। और 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसला कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई में हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया। कब? इसे हम यशोभूमि कहते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया। उसका नाम है यशोभूमि। भारतीय सेना में शामिल पहली स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन पायल झाबड़ा। अगला है सेंट्रल ने सितंबर 2025 में ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए राहुल नवीन को। थर्मल सन मुगुरुनम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने।
आगे है कृष्णवेणी संगीता नीरजम का उद्घाटन विजयवाड़ा में निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का उद्घाटन विजयवाड़ा में निर्मला सीतारमण ने किया। पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कोटा राजस्थान में हुआ और ई विधान और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ गुजरात में हुआ। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया तट मंदिर को दिया गया जो तमिलनाडु में है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया। SBI ने 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च हुआ हिताची में किया गया था। पहला सोलर सिटी का लोकार्पण मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सांची में किया। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया? तो विजयवाड़ा को। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया। अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दे करके सम्मानित किया। वो है शक्तिकांत दास। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन को। आगे है कि FDI विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गांधीनगर में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की? तो 508 स्टेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया? तो C-295। भारत की पहली महिला टेस्टेड अंपायर बनी तो वृंदा घनश्याम राठी बनी। भारत के 83वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने आदित्य सामंत। और नागालैंड की पहली महिला सांसद फाग्नोन कोनयांग राज्यसभा में बनी। 69 साल पुराना भारतीय रेलवे यूनेस्को कौन है? तो ये है भाई खला है। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया अभिलाषा टॉमी को। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में सम्मानित हुआ? तो नोमादिक एलिफेंट 2023 में हुआ था। आगे है यहाँ पे कि विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस जीता अल्काराज स्पेन को हराकर। कार्लोस अल्काराज स्पेन। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर कौन है? तो वो हनुमान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132वां स्थान। अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत 40वें स्थान पर है। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट सेल्वा प्रभु हैं। गारंटी बजट पेश किया था कर्नाटक ने। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अमरेश्वर प्रताप शाही को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम था मध्य प्रदेश। और फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है सर्बिया से। लॉरिस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया उत्तराखंड ने। 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 आयोजित हुआ बर्लिन और जर्मनी में।
आगे है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट रांची झारखंड है, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू और ने किया था। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीपिका मिश्रा हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 3रा है और जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य है केरल। समुद्र लक्ष्मण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच भारत में रैयत वाणी लगाया गया था। ये टॉमस मुनरो ने लगाया था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय युद्ध शस्त्र सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी। 6 मंथ करंट अफेयर्स है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2024 को 11वां स्थापना दिवस तेलंगाना में मनाया जाता है। हल्ला ट्रांसडिस्टर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। जनरल टो लैम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने थे। जनरल टो लैम वियतनाम के नए राष्ट्रपति। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का खिताब जेनी स्पेनबैक को मिला था। वाई स्पिंग वे ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन हैं? मतलब ये लिखा है वाई स्पिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं। आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और ये लूसन के हिस्ट्री हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी स्थापित प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र की है। और क्षुधित पाषाण रविन्द्रनाथ टैगोर की है। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया में पहला समाचार पत्र बंगाल गजर की स्थापना या शुरुआत 1780 में जेम्स हिक्की ने किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। तो इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई। भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। आगे है कि दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चलाया था? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो ये तारकनाथ ने शुरू किया था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले हैं। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बुक डॉक्टर राम लोहिया की है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये बुक स्वामी विवेकानंद की है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की बुक है। लीडर मदन मोहन मालवीय की है। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की है। देवी चौधरानी दीनबंधु ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। देवी चौधरानी। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की पुस्तक वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में। भारत पाक विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जून 1948 को हुई।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1920 में आया। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास को और दीन बंधु CM एंड्रयूज को इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी से। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री भी यही बने। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। धर्मो रक्षति रक्षता किस संस्था का आदर्श वाक्य है? तो ये अनुसंधान और विश्लेषण है। हेडक्वार्टर दिल्ली। स्थापना हुई थी 1968 में। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय 2004 में निर्मित हुआ। भारत कैबिनेट में पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। संविधान सभा को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अनुच्छेद 324 से 332 में भारतीय निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 300 मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 1993 में किया। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था कब? 4 फरवरी 1948 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और राज्यसभा का कार्यकाल यह एक अस्थायी सदन है। 106वां संविधान संशोधन लोक एवं राज्यसभा में 35% आरक्षण है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भारत में लागू हुआ 1993 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। न्यायाधीश एम और यम पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। लिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता है। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में उल्लेख है और 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? तो जॉन बर्नार्ड शो ने लिखा। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक प्रताप भानु मेहता हैं। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लोकतंत्र शब्द को बहुमत शब्द के स्थानांतरण करने चाहता है रॉबर्ट डहल। भारत के संसद का व्यय संसद इसे निर्वाचित किया जाता है। भारत के संसद का व्यय संसद इसे निर्वाचित करता है। आगे हमारा है कि जनहित याचिका की धारणा अमेरिका गणराज्य से लिया गया है। 29 कार्यों की सूची आर्टिकल 343 के तहत किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स इतना ही देखेंगे। शेष हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।